स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बात होगी बिहार के सियासत की, जो इस वक्त न्यूज में जिसको कहना चाहिए कि अगर सियासी खबरों की बात करें तो सबकी निगाहें बिहार के सियासी संग्राम पर टिकी हुई हैं। महागठबंधन में तकरार जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव अब जोर पकड़ चुका है। सबसे ताजा खबर बीजेपी के पहली सूची को लेकर है। बीजेपी ने इस मामले में भी बाकी दलों से लीड ले ली है। बीजेपी ने बिहार चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसमें सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तारकिशोर प्रसाद, रेणुका देवी, मंगल पांडे समेत 71 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। हम लगातार इन प्रत्याशियों के नाम अपने टीवी पर चला रहे हैं, अपने सामने आप उनको देख सकते हैं। तो इन प्रत्याशियों में 9 महिला प्रत्याशी शामिल हैं और इन प्रत्याशियों तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं, लेकिन इसमें महागठबंधन कहीं पिछड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि महागठबंधन में की गांठ अभी उलझी हुई है। सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में खींचतान दरअसल बढ़ गई है। तेजस्वी यादव कांग्रेस को दिए अपने ऑफर पर अड़े हुए हैं। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के नेताओं से कड़े मोलभाव का निर्देश दिया है। दोनों दलों के शीर्ष नेताओं की दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक भी बेनतीजा रही। कांग्रेस जहां 71 सीटों की दावेदारी कर रही है, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस को मात्र 61 सीटें देने की बात कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि आईआरसीटीसी घोटाले में लालू परिवार पर गंभीर धाराओं में आरोप तय होने के बाद कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर और ज्यादा आक्रामक हुई है। कल कांग्रेस नेतृत्व ने तेजस्वी से मिलने का समय नहीं दिया और सूत्रों के मुताबिक बैठक में कांग्रेस नेताओं ने तेजस्वी यादव से स्पष्ट कह दिया कि मौजूदा हालात में गठबंधन आगे नहीं बढ़ सकता। तेजस्वी यादव इसके बाद देखेंगे और जवाब देंगे, ये कहकर बैठक से निकल गए। तेजस्वी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी मुलाकात किए बगैर ही पटना वापस लौट गए। वहीं पटना में लोकसभा चुनाव की ही तरह सीट बंटवारे का फॉर्मूला फाइनल किए बगैर लालू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल का सिंबल बांटना भी शुरू कर दिया। तो आप समझिए कि किस तरह से प्रेशर टैक्टिक्स चली जा रही है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी के वापस पहुंचने पर सिंबल वापस ले लिए गए, जिन लोगों को सिंबल दिए गए थे। जानकारी के मुताबिक आरजेडी कांग्रेस की 61 सीटों की डिमांड पूरी करने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस कुछ ऐसी सीटें मांग रही है जिन्हें देने के लिए लालू और तेजस्वी तैयार नहीं है। रोचक तथ्य अब और यह भी है, जिसको कहते हैं चुनावी चकल्लस, वो ये है कि सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे पर निशाना साधते हुए दोहों और कविताओं के माध्यम से कटाक्ष किया जा रहा है। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट से सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राजद नेता मनोज कुमार झा ने एक दोहा पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। इस अवसर के लिए, हर अवसर के लिए प्रासंगिक, ये लिखते हैं मनोज कुमार झा। तो इस मनोज कुमार झा के इस ट्वीट पर कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने रीट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उबरो सो डूब गयो और जो डूबा सो पार। और ये जो है, जिस तरह से इसके जरिए एक दूसरे पर कटाक्ष किया जा रहा है, ये इसको समझा जा सकता है। ये दोहे और कविताएं महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं होने की धारणा को और दृढ़ कर रही है। सीट बंटवारे को लेकर चल रहे घमासान के बीच कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में बैठक हो रही है। इस बैठक में बिहार चुनाव को लेकर पार्टी प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं एनडीए के खेमे में आरएलएम नेता उपेंद्र कुशवाहा भी सीट बंटवारे से खुश नजर नहीं दिखाई दिए। उन्होंने भी अपनी बात कहने के लिए शेरो शायरी का सहारा लिया और एक्स पर पोस्ट किया कि आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं आशियां बसाने की। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनडीए दलों में सीटों के चयन का विषय अंतिम चरण में है, यानी कि महागठबंधन में अभी ये तय नहीं हुआ है। तो यहां पर सीटों का चयन, यानी कौन किस सीट से लड़ेगा, इस विषय का अंतिम चरण में है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने इसकी जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है। कौन दल किस सीट पर लड़ेगा, यह चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख तेजस्वी यादव ने चुनावों को लेकर कहा कि हम बिहार जीतेंगे और महागठबंधन में सरकार बनाएंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये उन्होंने दावा किया।
हम लोग बिहार जीतने जा रहे हैं, महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है और आगे जो बिहार की जो समस्याएं हैं बेरोजगारी जैसी, वो 14 नवंबर के बाद से दूर होना शुरू हो जाएगा। हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है ऐलान करने वाले हैं। हमको लगता है कि कल या मैक्सिमम एक आध दिन में जो है इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। वहीं बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि अंतिम दौर की बैठक में सीटें भी क्लियर हो गई हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट है और लगातार बैठक का दौर चल रहा है। अंतिम दौर में है। बैठकों के माध्यम से सीटों पर संख्या हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। अब अंतिम दौर में सीटें बंटवारे का काम चल रहा है। अगले कुछ घंटों में सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जदयू नेता संजय झा ने एनडीए को लेकर चल रहे अफवाहों को नकारते हुए कहा कि एनडीए कैसे चुनाव लड़ेगा सबको पता चलेगा, पांचों दल समझदार हैं, मिलकर तय करेंगे। उनको क्यों चिंता है? 5 एलआई न हम लोग हैं, तो 5 एलआई जब हम लोग हैं तो पांचों एलआई को सीट होगा कि नहीं होगा? लोकसभा में कितना सीट कौन लड़ा था वो भी सामने में है ना। लोकसभा तो सबसे लेटेस्ट है। और जो उनके पास जो 6 एलआई हैं तो उसमें जो बंटवारा नहीं होगा क्या? कुछ भी जिसको मर्जी आके बोल रहा है। एनडीए कैसे चुनाव लड़ेगा और किस पार्टी का क्या होगा, पांचों दल समझदार है और समझदारी के साथ पूरा काम कर रहा है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ इस वक्त दरअसल हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, तो मैं ये कहूं कि 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं तो गलत नहीं है। हमारे साथ मनीष पांडे बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। उसके साथ ही साथ संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं, संदीप जी बहुत स्वागत है आपका। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं, स्वागत है विनोद जी। और मधुरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से लाइव अपडेट्स के साथ। मधुरेश आपका भी स्वागत है। और मधुरेश आपके साथ ही शुरुआत करेंगे, किस तरह की सियासत आप देख रहे हैं, क्या कुछ अपडेट्स देख रहे हैं? क्योंकि बयानबाजी, और वो भी आपने अभी देखा होगा कि तमाम शेर व शायरी के जरिए, दोहों के जरिए, चौपाइयों के जरिए अब एक दूसरे पर कटाक्ष भी किया जा रहा है और बयानबाजी भी तेज है। पटना लौटकर वापस पहुंचे हैं तेजस्वी यादव और लालू यादव, किस तरह की गतिविधियां वहां देख रहे हैं? क्या महागठबंधन में कुछ समझ में आ रहा है? कब तक सीटें क्लियर होंगी? क्या कुछ बातें हो रही है? और देखिए, महागठबंधन में तो बैठकों का दौर अभी भी चल रहा है और शेरो शायरी में जो नेता हैं वो डूबे हुए दिख रहे हैं। और एक बड़ी टिकटाठियों की भीड़ अभी भी राबड़ी आवास के बाहर में लगी हुई है। बड़ी संख्या में लोग वहां पे टिकट पाने की आस में खड़े हैं। दूसरी तरफ एनडीए में की बात करें तो एक तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। दूसरा कमोबेश ये भी तय हो चुका है कि कौन पार्टी कहां से चुनाव लड़ने वाली है। और यही कारण है कि आज बीजेपी ने अपने 71 जो उम्मीदवार हैं उनके नाम की भी घोषणा कर दी है। और इन 71 उम्मीदवार में 9 महिला कैंडिडेट है। इसके अलावा जो संगठन के लोग थे, जो एमएलसी थे, उनको भी बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव लड़वा रही है, जिसमें मंगल पांडे का भी नाम शामिल है। इसके अलावा सम्राट चौधरी भी तारापुर सीट से लड़ रहे हैं। तो कहा जाए तो सिवान और जो तारापुर है वो भी एक बार इस बार हॉट सीट होने वाला है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा है, वो भी लखीसराय से लड़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी एक हॉट सीट रहेगा इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में। और दूसरी तरफ बात की जाए महागठबंधन में, तो स्थिति ऐसी बनी हुई है कि नेता जो है वो आपस में ही एक दूसरे पे कटाक्ष किए जा रहे हैं। रोहित सहनी ने साफ कह दिया कि जो महागठबंधन है वो अस्वस्थ हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो अंदर की जो कला है वो धीरे धीरे करके सामने आ रही है, जनता के सामने आ रही है। और जो फॉर्मूला है अभी वो तय नहीं हो पाया। दूसरी तरफ एनडीए जो है वो इनसे एक स्टेप फॉरवर्ड अभी चल रही है। जी जी बिल्कुल, एक स्टेप फॉरवर्ड चल रहा है। 71 सीटों की घोषणा कर दी है, पहले ही उन्होंने अपनी सीटों का जो सीट शेयरिंग है वो भी तय कर लिया। विनोद जी, ये जो मनोज झा ने ट्वीट किया था कि रहमन धागा प्रेम का मत तूरे चटकाए, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं महागठबंधन की जो गांठ है
वो बहुत मजबूत होती जा रही है हर बीतते दिन के साथ, या ये एक इलेक्शन गिमिक्स है, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा कई बार टिकट बांटेंगे, कई बार कहेंगे हम जाके लड़ जाएंगे सो दैट कुछ अपनी सीटें ली जा सके, लेकिन देर तो निश्चित तौर पर हो रही है। निखिल, बीजेपी के जो ये 71 लिस्ट है उससे तो कम से कम महागठबंधन की का जो धड़कन तो जरूर बढ़ा दिया है। जी, प्रेशर में आ गए। तो वो प्रेशर में इसलिए आए हैं, और इस तरह की दोहे और कविता सब अभी चलेगा, क्योंकि अब ये देखिए कि बीजेपी ने इस 71 सीट में, जहां तक मैं देख रहा हूं, जहां मैं समझ रहा हूं, दोनों प्रवक्ता इस बात को ज्यादा बेहतर समझेंगे कि बीजेपी ने एक तरह से कम इस बार के चुनाव में अपना कोई भी एक एंटी इनकम्बेंसी के जो भी आप कह सकते हैं मीडिया में या सोशल मीडिया में, उसको पूरी तरह से नकार के एक ब्रेव फेस रखा है जी। इसलिए वो सारे पुराने जो स्टार वार्ड कह सकते हैं बिहार की राजनीति में जी, उनको सारे लोगों को टिकट दिया गया है, पुनः उन पे एक तरह से आपको भरोसा पार्टी ने जताया है। वो सारे लीडर पुराने कई बार से, पिछले 3 बार 4 बार से इलेक्शन जीतते हारते रहे हैं, उन्हीं पे पार्टी ने अगर भरोसा किया है तो आप कह सकते हैं कि कम से कम एनडीए ने मजबूती से इस बात को ये किया है कि विकास हमने किया है और इसी मुद्दे को हम लोगों के बीच में जाएंगे। शायद उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी के जो विपक्ष का अपना ये रहा है उसको एक तरह से पूरी तरह से नकार दिया है। अब सवाल ये है कि अब 4 दिन बचे हैं फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन के लिए, और उस नॉमिनेशन के आने के साथ में अगर आपका डेट पे पहला फेज का नॉमिनेशन का आपकी प्रक्रिया पूरी होनी है, और महागठबंधन में अभी तक अगर कोई लिस्ट की बात नहीं हो रही है, सीट शेयरिंग की बात नहीं हो रही है, और लालू यादव घर में बैठ के पार्टी के लोगों को, आरजेडी के लोगों को अपना पार्टी सिंबल दे रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को तो ये लग रहा है कि आपने महागठबंधन का जो गठबंधन की बात आप कर रहे हैं उसको पूरे तरह से सिरे से नकार रहे हैं। क्योंकि आप अगर घर पे बैठ के किसी को अपने अपने कैंडिडेट को ये दे रहे हैं तो कल हो सकता है कि कांग्रेस भी ये लिस्ट निकाल के और लोगों को सिंबल देने की बात शुरू करे। और सीपीएम ने तो 4 दिन पहले लोगों को दे दिया और कहा कि भाई ये जितने भी लोग हैं अगर सीट शेयरिंग में हमारा नहीं आएगा तो हम आपका सिंबल वापस ले लेंगे जी। तो ये इस तरह की चीजें जब करके जब जनता के बीच में आप जाते हैं तो एक मजाक लगता है। तो इससे पहले ये बात जरूर होनी चाहिए कि सीट शेयरिंग को और सीट को लेके आपकी पक्की बात कम से कम गठबंधन में हो, और तब अगर आप जनता के बीच में जाते हैं तो शायद गठबंधन की मान्यता जरूर मजबूत दिखती है। बिल्कुल। संदीप त्रिपाठी, बड़ी जोर शोर से ये गठबंधन बना था जाहिर से तौर पर, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से अब जो बयान आ रहे हैं कि अगर भाई नहीं सीट शेयरिंग हो पाएगी तो दोनों दल कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ लेंगे। कहा जा रहा है कांग्रेस ने 243 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम भी मंगवा लिए हैं। क्या अकेले चलने का मूड है, क्या लग रहा है? नहीं, देखिए कहा क्या जा रहा है उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। मैं फिर सिर्फ अपनी पार्टी की बात करूंगा। आपकी पार्टी ने कहा है कि अगर बंटवारे का पेच नहीं सुलझता है तो अकेले लड़ेंगे चुनाव। नहीं, किसने कहा है? नहीं, ये आपकी पार्टियों की तरफ से तमाम सारे नेताओं के बयान आ रहे हैं कि हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। किसने बताइए? आप देखिए सर, फिर एक नेता का बयान बताइए ना। हम तो ये फिर कहेंगे कि भाजपा कह रहे हैं कि हम 243 सीटों पे लड़ेंगे। बहुत सारे नेता आरोप कह रहे हैं कि हम ये गठबंधन गलत हो गया, जेडीयू खत्म है, नीतीश जी तो एकदम कुछ लायक रहे ही नहीं। हमने ही कहा है कि ठीक है, चुनाव है सर, स्वतंत्र आप कहने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य खराब है, ये सारी चीजें भाजपा ने कही है। उस आधार पर बातें नहीं होंगी ना। पार्टी का कोई जब ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है तब उस पर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, अन्यथा चीजें, चुनाव का समय है, बहुत सारी चीजें चलती रहती है। पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड यही है कि अभी तक हम गठबंधन की जो हमारी प्रक्रिया है, अभी जैसे सर देखिए दाल तो बना लिए, दाल परोस दिए, फिर किसी ने बताया कि दाल में तो आपने तड़का लगाया ही नहीं है, फिर ये जीरा ढूंढने चले गए। अब अभी हम लोग अभी डिस्कशन में ये डिस्कशन हो रहा है कि अभी जो चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि कौन किस सीटों पर लड़ेगा, ये डिस्कशन चल रहा है। 71 सीट जल्दी घोषित कर लिया कि हमारी वादी न मांग ले चिराग पासवान, इस वजह से ला दिए। और अभी विनोद जी आपने एक और बात कही कि इनको विश्वास है, इस वजह से जो है ये अपने 3 टर्म के विधायक, 3 बार के चुनाव लड़े हुए सीटों को, विधायक को या नेता को टिकट दे रहे हैं ना जी। बात ये नहीं है, बात यह है कि नया कोई जुड़ना नहीं चाहता। अब एंटी कमेंसी है तो है, लेकिन मजबूरी है, करे क्या, नया जुड़ना नहीं चाहता। भाई डूबती नाव पर कोई सवारी है, यही एहसान माने उनका कि कम से कम भाजपा का वो नेता टिकट लेने के लिए तैयार है। अन्यथा आप आज बिहार की स्थिति ये है कि कोई चुनाव भाजपा से नहीं लड़ना चाहता, इंडिया से कोई चुनाव लड़ने के लिए नहीं तैयार है। आपकी बात सही है, आपने कहा। मैं आपकी बात पूरी करते हुए ही उसके बाद मनीष पांडे के पास जाऊंगा कि आपने कहा कि भाई उनके यहाँ पर अभी मतभेद है
और बात नहीं हो रही है। देखिए इन्होंने 71 सीट जल्दी से घोषित कर दी ताकि कहीं जो चिराग वाली सीट है वो कहीं ना मांग ले। फिर आप दूसरी तरफ कहते हैं कि उनके साथ तो कोई जुड़ना ही नहीं चाह रहा है। तो ये दोनों बातें आपस में परस्पर विरोधाभासी हैं। तो कई बार जब आप इसी चुनावी बयार में बयान देने लगते हैं तो भूल जाते हैं कि आपका जो पहला स्टेटमेंट था वो दूसरे को काट रहा है। मैं ठीक है, अगली बार सर। अब चलिए थोड़ा करके बात करेंगे ना, थोड़ी मैं आ गया आपके पास। जरूरी था। चलिए भाई, चलिए 10 सेकंड में करिए, फिर मैं मनीष पांडे के पास जाऊंगा। हाँ, 10 सेकंड। देखिए सर, पहली चीज आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर गठबंधन के प्रत्याशी या प्रत्याशी घोषित करने से किसी को एज मिल जाती है तो सर्वप्रथम प्रत्याशी तो जो है सूरज ने किया है, फिर तो उसकी सरकार बन जानी चाहिए। सच्चाई यह है कि कौन किस सामंजस्य के साथ, मजबूती के साथ चुनाव लड़ता है और जनता के मुद्दों पे लड़ता है। तो कुल मिलाकर फाइनली आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप गठबंधन के साथ ही जाएंगे, अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बात तय है? हाँ बिल्कुल, अभी तक बिल्कुल हमारा ये स्टैंड है। ठीक है। मनीष पांडे, आपने सुना ये कह रहे हैं कि भाई आपके साथ तो कार्यकर्ता ही नहीं बच रहे हैं, आपके साथ कोई जुड़ना नहीं चाह रहा है, और जो आपने 71 सीटों पर अभी प्रत्याशी घोषित किए, ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने जल्दी से दरअसल घोषित कर दिया है। कैसे देखते हैं, क्या जवाब देंगे आप? आपने सारी बातें सुनी खुद। त्रिपाठी जी ने अभी कहा कि डूबती नाव पर कौन सवार होना चाहेगा। हमने दिल्ली के चुनाव में देखा था कि किस प्रकार से सवार तो था बेचारा, लेकिन नाव ही गायब हो गया था चुनाव से, नाव दिख ही नहीं रहा था। अब सारे सवार नाव को ढूंढ रहे थे कि भाई नाव कहाँ है, चढ़े जरा उस पर सवारी करें, लेकिन नाव गायब था। अभी हम बिहार के चुनाव के संदर्भ में भी यही देख रहे हैं कि सवार तो है, बट नाव जो है घूम घाम के सैर सपाटा करके, सुनने में आया है कि शायद आज इंडिया में लॉन्चिंग हुई है। देखिए, ये त्रिपाठी जी बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इनके जो नेता हैं वह बिहार के चुनाव को कितना सीरियस लेते हैं, या इसी बातों से पता चलता है कि जहां सारे लोग अपनी पार्टी को, गठबंधन को, सीट के तालमेल में लगे हुए हैं, वही इनके शीर्ष नेता जो है वह पता नहीं कहां से घूम घाम के जो है पिकनिक बना के लौट रहे हैं। ये तो इनकी चुनाव की गंभीरता है। अब दूसरा पक्ष आप देखिए कि दिल्ली में जब तेजस्वी यादव रहते हैं तो बिहार में लालू जी टिकट बांट देते हैं, और जब बिहार में टिकट बांट देते हैं अपनी ही पार्टी का, दूसरी बात का छोड़ दीजिए, जब बिहार में लालू जी टिकट बांट देते हैं तो तेजस्वी जी आते हैं तो नाराज होकर वह टिकट वापस लेने लगते हैं। मतलब ना तो गठबंधन में कोई तालमेल है, ना ही अपनी पार्टी के अंदर कोई तालमेल है, और ये चले हैं उस गठबंधन को हराने के लिए और उसके बारे में गारंटी देने के लिए कि अब खत्म हो गया सारा चीज। जिसकी खुद की खैरियत नहीं है वो दूसरे की खैरियत की बात कर रहा है। जी। अरे भाई, मैं तो यही कहूंगा, पहले अपने घर को ठीक कर लीजिए। जनता तो आपको कितना चाहती है ये तो पिछले कई चुनाव में पता चल चुका है। इसलिए जनता तो मन बनाए हुए है कि एनडीए का कब कैंडिडेट आए, कब नॉमिनेशन हो और उसको कब बटन दबाने का मौका मिले, ताकि बिहार में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बने। लेकिन आप देखिए, चूंकि कारण क्या है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, दिक्कत क्या है, दिक्कत क्यों हो रही है, ये अभी तक फैसला क्यों नहीं ले पा रहे हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि इनको बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं, इनको सिर्फ अपनी सीटें चाहिए। हम 70 सीट पर लड़ेंगे, हम 80 सीट पर लड़ेंगे। आप एनडीए को देखिए कि कहां से कहां कितने लोगों ने कंप्रोमाइज किया। मांझी जी नाराज है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने कंप्रोमाइज किया। उपेंद्र जी नाराज है, वो कह रहे कि हमने कंप्रोमाइज किया। भाई, नाराजगी के बाद लोग त्याग तो कर रहे हैं कि नहीं बिहार का डेवलपमेंट होना है, बिहार का विकास होना है। ठीक है, नाराजगी अलग विषय है, हो सकता है उनके कोई कार्यकर्ता की सीट रही हो, कोई आ रहा हूं संदीप जी, लेकिन बिहार के विकास के लिए एक साथ सारे लोग हैं। लेकिन इन्होंने तो अभी ये तो कह रहे हैं कि खाना पकाया और दाल छौंकाया और क्या किया नहीं किया। रहे भाई, इनका तो चूल्हा ही भी अभी नहीं चला है, और ये दूसरे के दाल पे नजर डाल रहे हैं। भाई, अपने चूल्हे पे डालिए नजर। ठीक, ना तो लाइटर मिल रहा है, ना माचिस मिल रही है, पता नहीं गैस में, सिलेंडर में गैस भी भरा है कि नहीं। ठीक है सर, ठीक है। मैं देखिए, दरअसल समय लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक राउंड और आओ। विनोद मिश्रा जी, दरअसल पेज कहां फंसा है? मैं चाहता हूं कि 30 सेकंड में प्लीज ये राउंड बिल्कुल खत्म करिए। जो पॉइंट्स आप लोग के पास बचे हुए हैं वो केवल कहिए। विनोद जी, कहां पेज फंसा हुआ है महागठबंधन में, क्यों नहीं हो पा रही बात? मैं त्रिपाठी जी की बात को आगे बढ़ाता हूं कि अगर वो कांग्रेस पार्टी का जो 70-72 का उनका क्लेम है, तो उसके पीछे आरजेडी का भी तो एक तर्क स्ट्राइक रेट का है।
कांग्रेस पार्टी ने 2020 में जो स्ट्राइक रेट दिखाया था, उसी स्ट्राइक रेट के आधार पर उनके लिए कहा गया था कि आप 50 सीट पे आप चुनाव लड़ेंगे। अब आपसे कांग्रेस पार्टी से ज्यादा स्ट्राइक रेट वहां सीपीआई-एमएल का है, तो ऑब्वियसली सीपीआई-एमएल का दावा मजबूत बनता है कि भाई वो कम से कम 30 से 32 सीट पे लड़ेगा। क्योंकि अगर इसी बात को लेके, अगर आप दूसरी बात जो मनीष जी कह रहे थे, सीरियसनेस की बात कर रहे थे कि अब आप देखिए कि पूरे कवर में इलेक्शन शुरू होने से, अनाउंसमेंट से पहले राहुल गांधी 15 दिन के वोट अधिकार यात्रा करके बिहार में वोट चोरी कराए, लेकिन जब वहां पे इलेक्शन अनाउंसमेंट हुआ तब से लेके राहुल गांधी गायब है। तो ये चीज बात जनता को जरूर समझ में आती है कि आप कम से कम चुनाव के लिए और वहां एक दलीय मुकाबला के लिए कितना सीरियस है। ठीक, ये बात तो लोगों को समझ में आती है। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए संदीप त्रिपाठी जी, और उसके साथ ही साथ ये जो बार बार कहा जा रहा है, ठीक है, एक पॉइंट ये भी रखिएगा कि ये बात कहा जा रहा है जो पिछली बार आपका परफॉर्मेंस था, आरजेडी अगर उसके हिसाब से आपको तौल रही है तो गलत कहाँ है? सर हम उसी पॉइंट की बात ये करने जा रहे हैं जी। अब देखिए विनोद जी का विश्लेषण कैसा है, मतलब जेडीयू वाले स्ट्राइक रेट से तो हमारा स्ट्राइक रेट हमारे हिसाब से बेहतर ही था, वोट आप परसेंटेज के लिहाज से भी देखेंगे तो मतलब भाजपा वालों ने 101 सीट ज्यादा दे दी, आपके हिसाब से गलत किया। भाजपा वालों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, 101 सीट देके 43 सीट जीते थे, बताइए 101 दे दिया आपके हिसाब से स्ट्राइक रेट। नहीं, वो लोकसभा भी काउंट कर रहे होंगे ना, वो लोकसभा भी काउंट कर रहे होंगे ना, क्योंकि पिछला चुनाव तो लोकसभा भी बीच में हुआ। ये लोकसभा का स्ट्राइक रेट हमारा बेहतर रहा है सर, बेहतर रहा, आरजेडी के बराबर रहा है। अगर यही मैं कह रहा था ना सर, ठीक है, अगर आप बात करेंगे के बराबर आरजेडी का क्या स्ट्राइक रेट रहा है भाई? अब सर अब रिक्वेस्ट है मनीष जी, बहुत समय आ रहा हूं मनीष जी, आ रहा हूं मनीष जी, 30 सेकंड ही बचा था इसलिए मैंने डिस्टर्ब कर दिया। मुद्दे की बात सर ये है कि अभी बात आई सिलेंडर की, कि सिलेंडर है कि नहीं। भाई आपके उज्ज्वला वाले सिलेंडर में अडानी जी गैस के चोरी करके आधा ही दे रहे हैं, सही कह रहे हैं कि सिलेंडर में गैस नहीं आ रही है। जो उज्ज्वला वाला सिलेंडर आप लोग दे रहे हो ना, उसमें गैस गायब कर दे रहे हो, गैस अडानी जी और रिलायंस वाले सब खा जा रहे हैं, वो पेट्रोल पंपों में चली जा रही है। समझाइएगा, जनता को आपने मूर्ख बनाने का काम किया 20 साल से, और जनता उब गई है, आपकी विदाई तय है। अब विदाई कैसे करनी है? ढोल बजा के, नगाड़ा बजा के, वो ठीक है सर, ठीक है, वो तो जनता को तय करने दीजिए ना, आप तो अभी से उसका नगाड़ा और ढोल बजाने लग गए। आपका पॉइंट आ गया सर, इतना ये नगाड़ा ढोल पहले वाले में बजवा लेते सर, समय बिल्कुल नहीं है, आपका पॉइंट आ गया। मनीष जी वाला कर रहे हैं, इस पर भी कुछ बोल दीजिए। ठीक है मनीष, अरे बोलने को मौका देंगे तब तो बोलेंगे भाई, गंद जो फैला रखिए बंद करिए, ठीक है, खाओ की गंदगी बंद करिए। ठीक संदीप जी, ये क्या कर रहा है? अरे संदीप जी बोलने का मौका देंगे तब तो वो बोलेंगे। संदीप जी बोलने का मौका देंगे तब तो वो बोलेंगे। लेने दीजिए मनीष जी को। ठीक है, चलिए मनीष जी बोलिए। देखिए, शाखाओं की गंदगी की बदबू इनको इतना परेशान करती है कि यह बॉडी मसाज कराने के लिए 15 दिन पता नहीं कहाँ लापता हो जाते हैं। अब क्या कीजिएगा, इनको परफ्यूम भारत की मिट्टी का अच्छा लगता ही नहीं है। जहां घूमते हैं 16 दिन लोगों के बीच में, पसीना लोगों का बिहारियों से मिलता है, कनेक्ट होता है बिहारियों का पसीना, तो बॉडी मसाज कराने, हाथ धुलवाने के लिए वो चले जाते हैं पता नहीं कहां दूसरी मिट्टी में। तो त्रिपाठी जी क्या कहेंगे? त्रिपाठी जी तो अपने नेता से परेशान है, अब उसको पैनल पे बैठ के कितना जस्टिफाई करेंगे। लेकिन बिहार की जनता यह समझती है कि कांग्रेस पार्टी का नेता जब किसी से हाथ मिलाता है तो हाथ साफ करता है। कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता कहती है कि वो गंदे, कुचले, महके, पसीने, बदबूदार बिहारी की चर्चा करती है कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, और कांग्रेस के प्रवक्ता पैनल पे यहां बैठ के त्रिपाठी जी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। भाई, कांग्रेसियों ने बिहारी को बीड़ी बनाया, बिहारियों को मैला ढोने वाला कहा, बिहारियों को डेंगू मलेरिया कहा। बिहारी भूल गए क्या? आपके लाख कह देने से सिलेंडर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बिहारियों का जो आपने अपमान किया, और अभी आज क्या किया इन्होंने पता है? आज इन्होंने बिहार का एच शब्द जो है उसको रिवॉल्वर से लिखा है। मतलब इनकी देख लीजिए, इनकी नजरिया जो है, इनका नजरिया बिहार के प्रति क्या है। बिहार को लिखा इन्होंने, बीच में रिवॉल्वर बनाया है उसका। मतलब बिहार की तुलना रिवॉल्वर से करिए, कभी बीड़ी से करते हैं, कभी डेंगू मलेरिया से करते हैं। ये तो बिहार की इनकी कांग्रेस पार्टी की सोच है। ठीक है, इनको तो कायदे से बिहारी पता नहीं। आप तो रेट पूछ रहे थे कि क्या रेट रहा, परसेंटेज क्या रहा चुनाव का। इस बार तो बिहारी कांग्रेसियों को बताने वाले हैं उनकी सही औकात
कि देखो तुम्हारी औकात क्या है, जितनी बेइज्जती बिहारियों की कराई है इन्होंने। ठीक है, अब ये चलिए आपको ये मत अब बोले। चुनावों में पता चलेगा। फिलहाल आज के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। मनीष जी आपका, संदीप जी और विनोद मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो चर्चा होगी केरल के हिजाब की, जिसको पहनने को लेकर विवाद हो गया है।